जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बड़ी एक्साइटेड खबरें लेके आपकी तरफ में हाजिर हुए हैं। आज सुबह की वीडियो तो नहीं आई क्योंकि आज थोड़ा सा हमारा यहाँ पे आपको बताते चलें कि थोड़ा सा इशू था, इस वजह से आज की सुबह की वीडियो नहीं आ सकी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो धमाकेदार खबरें हैं जो कि आज सुबह सुबह से ही सरगर्म थी सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अहमद शहजाद के हवाले से। अहमद शहजाद को जो कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा अच्छा कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई उनके लेवल का प्लेयर पाकिस्तान में है। मैं ये नहीं कि मैं दूसरे किसी प्लेयर्स के साथ उनके रिसेम्बलेंस कर रहा हूँ या कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके जिस तरह का उन्होंने गेस्चर दिखाया है और पैसे के लिहाज से अगर देखें तो वैसे भी उन्होंने इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। फिर आगे जाके हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसके ऊपर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जिम्बाब्वे के हवाले से बड़े हार्ट ब्रोकन है जिम्बाब्वियन आज, उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर बात करते हैं थोड़ा सा कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, उसके ऊपर अपडेट करते हैं आपको। फिर हम एट दी एंड सारा इसको कंक्लूड करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आते हैं सबसे पहले अहमद शहजाद के ऊपर। अहमद शहजाद आपको पता है कि इस टाइम नेशनल T20 कप कराची में खेल रहे हैं और जिस तरह उन्होंने इस दफ़ा ये सीज़न उनका लगा हुआ है, कायद आज़म ट्रॉफ़ी देख लें, फिर उसके बाद पाकिस्तान कप, फिर उसके अलावा भी ये नेशनल T20 कप देख लें, तो जिस तरह का उनका सीज़न लगा हुआ है इस टाइम, वो इतना मज़े के प्लेयर इस टाइम नज़र आ रहे हैं और पूरी दुनिया में उनकी मांग नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये आ रहा है कि अहमद शहजाद ने कन्फर्म किया है कि उनके साथ रब्ता किया गया बंगला टाइगर, जो कि दुबई अबू धाबी T10 लीग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अभी आपको पता है कि ये चल रही है अबू धाबी में। T10 लीग ये चल रही है जिसमें इमाद वसीम भी खेल रहे हैं, मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं। वो बड़े आउटस्टैंडिंग ये खबर थी कि अहमद शहजाद से भी रब्ता किया गया क्योंकि उनका नेशनल T20 कप इतना अच्छा जा रहा है और इतने लंबे स्कोर कर रहे हैं, तो उन्होंने इनसे रब्ता किया। बंगला टाइगर्स वालों ने उन्होंने रब्ता किया कि हम आपको तकरीबन $45,000 दे रहे हैं, आप नेशनल T20 कप छोड़ें, आप आ जाएँ इधर अबू धाबी में ये वाला T10 लीग खेलें आप। तो उन्होंने कंफर्म किया कि मैंने रिजेक्ट कर दिया। उनका ये ट्विटर पे उन्होंने अपना ये पैगाम दिया कि आई हैव रिस्पेक्टेड रिफ्यूज्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्ले इन दी ऑन गोइंग सीजन ऑफ अबू धाबी T10 लीग एज आई बिलीव आई हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस विद माई टीम लाहौर वाइट्स इन नेशनल T20 कप एंड आई वांट टू कैरी ऑन प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट इन पाकिस्तान। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन पुटिंग पाकिस्तान फर्स्ट एंड आई विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव टूवर्ड्स अर्निंग अ प्लेस इन द नेशनल टीम वंस अगेन। तो ये जो कंक्लूड करके मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने रिजेक्ट किया है इस कॉन्ट्रैक्ट को $45,000 यानी कि तकरीबन 1 करोड़ कुछ समथिंग ये बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़। तो उन्होंने ये रिफ्यूज़ किया कॉन्ट्रैक्ट अबू धाबी T10 लीग का बंगला टाइगर्स की तरफ से जो उनको ऑफ़र की गई थी। उन्होंने रिजेक्ट करके उन्होंने कहा कि मैं अपना नेशनल T20 कप खेलूंगा और मैं इसको ही कैरी ऑन करना चाहता हूं क्योंकि मैं जो लाहौर वाइट्स के ख़िलाफ़ लाहौर वाइट्स के तरफ से ये खेल रहे हैं, तो ये अपना सीज़न उनके साथ ही कंप्लीट करना चाहते हैं और कह रहे हैं मैंने हमेशा पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है और मैं चाहता भी यही हूँ कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूँ पहले, उसके बाद ही मैं किसी और लीग्स में जाऊँ। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी ये ख्वाहिश का इज़हार किया है कि मैं दोबारा से इसके ऊपर अपनी पाकिस्तान की टीम के लिए प्लेस अपनी अर्न करना चाहता हूँ ये नेशनल T20 कप खेल के। तो क्योंकि अब सबको पता है कि नज़रें आगे T20 वर्ल्ड कप के ऊपर हैं, तो अब इनकी भी नज़रें उधर ही जा रही हैं, ये भी उस तरफ ही देख रहे हैं कि मुझे शायद जगह मिल जाएगी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, तो मैं भी खेलने के लिए जाऊँगा। तो शायद इस वजह से भी उन्होंने ये मना किया कि मैं पहले वैसे भी मैंने जितना अहमद शहजाद को कवर किया, जितना बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जिस तरह सर्वाइव किया है, जिस तरह उन्होंने थ्रू आउट हर सीज़न में परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि उनको ये जगह बने। लेकिन ओपनिंग में आपको पता है कि आपके प्लेयर सेट है T20 में, आपको बहुत मुश्किल से जगह मिलेगी वहाँ पे। तो ये अहमद शहजाद के लिए काफ़ी अच्छा और पाकिस्तानी खास तौर पे इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि अहमद शहजाद ने बड़े अच्छा गेस्चर दिखाया। उसके अलावा हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो उन्होंने मज़ीद लिखा है कि रियली अप्रिशिएट द रियल PCB फॉर ग्रांटिंग मी NOC भी उनको जारी कर दिया गया था, बट आई वांट टू कंटिन्यू रिस्पेक्टिंग आवर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर यंगस्टर्स वाचिंग मी एंड अदर प्ले इन दिस टूर्नामेंट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक बंगला टाइगर्स फॉर द गॉर्जियस ऑफर एंड आई फील ऑनर टू हैव दैम एक्नॉलेजमेंट माई डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज इन नेशनल T20। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज़ फॉर द टूर्नामेंट। सॉरी, ये उन्होंने कहा कि हालांकि उनको ये भी मिल चुका था, NOC भी मिल चुका था कि आप जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को पहले प्रेफरेंस दूंगा, मैं इसकी तरफ से खेलूंगा और मैं बाकी यंगस्टर्स के लिए ये
एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ कि आप पहले अपने डोमेस्टिक को प्रेफरेंस दें, उसके बाद आप जाके जहाँ मर्जी लीग्स खेलें, तब आपको कोई रोक टोक होनी भी चाहिए। जो बाकी प्लेयर्स हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं जिन्होंने अब लीग्स को ज़्यादा फोकियत दी है, अब उनका हाल भी देखेंगे आगे जाके कि वो अब लीग्स ही आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। और इंशाल्लाह वैसे भी मुझे तो लगता है वैसे भी वो खुद भी नहीं आना चाहेंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो कभी हमें ज़रूरत भी ना पड़े अब उनकी, क्योंकि हम तो जिस तरह मूव ऑन करें, हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, हम उनको लेके आगे जाएंगे। हम इतना ये नेशनल T20 कप करवाते हैं, पाकिस्तान कप करवाते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी करवाते हैं, तो हमें वैसे ही इतने ज़्यादा प्लेयर्स मिल जाने चाहिए कि हमें उनकी तरफ दोबारा जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हम तो ये चाहते हैं, हालांकि मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं वो, लेकिन फिर भी मैं यही हक़ में हूँगा कि जो इधर खेल रहे हैं ना, जो आपका डोमेस्टिक खेल रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाकी जाएँ आप खेलें आप लीग्स वगैरह। मतलब उन्होंने बंगला टाइगर्स का भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि मैं बड़ा ऑनर्ड करता हूँ इस बात को कि आपने मेरी परफॉर्मेंसेस को सराहा और मुझे आपने ऑफ़र की इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं अपने डोमेस्टिक को प्रेफरेंस दूँगा। अब आते हैं थोड़ी सी अगली खबरों की तरफ, जो कि अब थोड़ा PSL की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। आपको कल रात को भी बता रहा था कि कोयटा की तरफ से भी अब निकल के सामने आ गया। उन्होंने कल रात की अपनी पोस्ट लगाई हुई थी कि कोई बैक आ रहा है, अपने होम वापस आ रहा है। तो अब वो रायली रोसो हैं जो कि बैक आ रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स में, और उन्होंने ट्रेड किसके साथ किया? इफ्तिखार अहमद। यार इतने अच्छे अटैकिंग प्लेयर है, आपने उसकी ट्रेड कर दी है। काफ़ी मुझे नहीं समझ आई कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इफ्तिखार अहमद की क्यों ट्रेड किया है। इफ्तिखार अहमद इतने अच्छे अटैकिंग प्लेयर हैं, उसके अलावा जब वो चलते हैं तो उनका बल्ला इस तरह, मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान को ये दे दी है। मुल्तान सुल्तान ने और ये कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आपस में ट्रेड की है। इफ्तिखार अहमद अब कोयटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे, वो मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। और रायली रोसो वापस अपने होम टीम में आ रहे हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान में चले गए, अब दोबारा फिर ये कोयटा ग्लैडिएटर्स में आपको नज़र आएंगे। तो इस दफ़ा ये दोबारा से इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला सीज़न, मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि आपके प्लेयर्स भी अच्छे आ रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं वो साइन अप करवा रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर देखें तो जो ये ट्रेडिंग का सिलसिला चला हुआ है, अब ये इनकी फर्स्ट राउंड प्लैटिनम पिक भी अब मुल्तान सुल्तान के पास आ गया। कोयटा ने अपनी ये ट्रेडिंग के बाद अपनी ये भी चीज़ खो दी है, तो वो भी उनकी प्लैटिनम की पहली पिक पे आ गया। तो ये रायली रोसो अपने वापस होम टीम में वापस आ गए, तो अब इनको आप खेलते हुए देखेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स में दोबारा से। अब आते हैं थोड़ा सा T20 वर्ल्ड कप, जो कि अब 2024 का आगे सबसे बड़ी असाइनमेंट है हर टीम के लिए। पूरी दुनिया में जिस तरह आपको पता है तैयारी शुरू कर दी गई है, हर कोई अपना ये अब थोड़ा बहुत टेस्ट मैचेस खेल के, इंडिया ने तो अपने T20 सीरीज़ खेलनी शुरू कर भी दी हैं। तो अब आगे जो सबसे बड़ी असाइनमेंट है वो है T20 वर्ल्ड कप। 2024 का T20 वर्ल्ड कप वो आज फाइनलाइज हो गया, जो 20 टीमें खेलने जा रही हैं। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल से भी बात करूंगा कि किस तरह ये हम पूरा टूर्नामेंट कंक्लूड करेंगे, किस तरह ये होगा, इसके ऊपर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जो टीम ने क्वालिफाई किया, आखिरी जो टीम एक क्वालिफाइड करने के लिए रह गई थी, नामीबिया ने किया था। उसके बाद अब जो आखिरी टीम रह गई थी वो थी, आपको नज़र आ गया होगा, आपने आज कुछ पोस्ट भी पढ़ ली होगी, मैंने लगाई हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। क्वालिफाई किया युगांडा ने। ऐसी टीम जो कि पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाती, यार समझ नहीं आती। युगांडा ने आगे क्वालिफाई किया T20 वर्ल्ड कप के लिए, और जिम्बाब्वे 2023 के वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गई है। फिर उसके बाद अब 2024 के T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गई है। तो अब जिम्बाब्वे की क्रिकेट की मुझे समझ नहीं आ रही। जो आपके ये रज़ा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, उन्होंने भी अपनी लगाई हुई थी। थोड़े देर पहले मैं देख रहा था, उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी, बड़े हार्ट ब्रोकन के साथ उन्होंने लगाई हुई है, और नीचे उन्होंने अपनी तस्वीर भी शेयर की है। तो यानी कि ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल दौर गुजर है, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप से फिर बाहर हो जाना, तब भी क्वालिफायर्स खेलना, वहाँ से बाहर हो जाना, फिर अब दोबारा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भी क्वालिफाई ना कर पाना, तो ये भी थोड़ा सा अवेकिंग मोमेंट है ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के लिए। क्योंकि उन्होंने जिस तरह क्रिकेट वो खेलते हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था T20 वर्ल्ड कप में, आपको पता है पिछले साल जब आपको इतना बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था कि बाजिद खान को आपको याद होंगे जिस तरह की उनकी शक्लें बनना शुरू हो गई थी। अब युगांडा हैव क्वालिफाइड फॉर T20 वर्ल्ड कप फॉर फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। जिम्बाब्वे हु बीट फाइनलिस्ट पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान 2000 आपको पता है 2022 का पाकिस्तान ने ये फाइनल भी खेला था T20 वर्ल्ड कप का। तो अब आपके सामने है कि वो जिम्बाब्वे की टीम तो नहीं आई, लेकिन बाकी जो टीमें आई हैं वो मैं देख के रहा हूँ। USA तो आपको पता है कि वो होस्ट है, वेस्ट इंडीज़ होस्ट है, तो वो इस वजह से क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और कौन सी 20 टीमें हैं ये। वेस्ट इंडीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान
पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये तो एक टॉप टीमें हैं ना, जो आपकी टॉप 10 टीमें हैं, ये वो वाली टीमें हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जो आपकी बाकी टीमें, यूनाइटेड स्टेट्स, आपको पता है कि ये होस्टिंग कर रहे हैं, इस वजह से इनको टीम ये T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। नीदरलैंड होगी टीम, आयरलैंड है, फिर उसके बाद स्कॉटलैंड है, पापुआ न्यू गिनी है, कनाडा है, नेपाल है, ओमान है, नमीबिया, और साथ में आज युगांडा की टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है, और जिम्बाब्वे की टीम नहीं है। तो ये थोड़ा सा हार्ड ब्रेक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, मैं आपको इसके सिनेरियो भी, द फॉर्मेट ऑफ T20 वर्ल्ड कप, ये भी आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस तरह का 20 टीमें हैं ना, तो ये किस तरह ये सारा कंक्लूड होगा। ये फॉर्मेट है, ये 20 टीमों का, यानी कि इस दफ़ा ये टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें 5 टीमें डिवाइड की जाएंगी 4 ग्रुप्स में, यानी कि 4 ग्रुप्स बनाए जाएंगे जिसमें 5-5 टीमें होंगी। उसमें जो टॉप की 2 टीम्स होंगी वो क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 के लिए। 4 ग्रुप होंगे, उसमें 5 टीमें होंगी। उसके बाद वो आपके जो टॉप की 2 टीमें होंगी वो आगे क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 के लिए। फिर जो सुपर 8 में होगी वो डिवाइडेड होंगे 2 ग्रुप्स में। फिर उसके अलावा जो 2 टीम होंगी ईच, वो फिर सुपर 8 के क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में जाएंगी, तो उसके बाद फाइनल। तो यानी कि ये थोड़ा सा आपको समझने भी ऐसा मुश्किल होगा कि 5 टीमें होंगी 4 ग्रुपों में, फिर उसके बाद 2 टीम में जो ऊपर टॉप की होंगी वो जाएंगी सुपर 8 में। फिर सुपर 8 में वो डिवाइडेड करके 2 ग्रुप्स में 4-4 के बना के 2 ग्रुप्स कर दिए जाएंगे। फिर वहाँ से जो 2 ऊपर की टीमें होंगी वो सेमीफाइनल में जाएंगी। तो यानी कि इस तरह का थोड़ा सिनेरियो बनेगा, आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे ही आप वर्ल्ड कप में देखेंगे तब आपको समझ आएगी। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।